नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे पंचग्रही षडग्रही युति। छह ग्रहों की युतियां बन रही है ब्रह्मांड में। 6 ग्रहों की युतियां थोड़ा भय व्याप्त कराती हैं, थोड़ा संदेह व्याप्त कराती हैं और यूट्यूब पे डराती भी बहुत हैं, बहुत डराती हैं। क्योंकि डर के आगे व्यूज़ हैं, डर के आगे पैसा है। तो 6 ग्रहों की युतियां, क्या आपको डरना चाहिए या संभलना चाहिए? जब भी ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे कुछ न कुछ सार निकलेगा। सार सार को गही रहे, थोथा देह उड़ाए। तो क्या है? मूल्यवान चीज़ों का सृजन होगा, मूल्यवान चीज़ें निकलेंगी। यह समुद्र मंथन जैसा होगा। राशि बता देता हूँ। कन्या राशि, कन्या लग्न के जातकों के लिए 6 नंबर की राशि, 6 नंबर का लगन। थोड़े से अनवांटेड तकलीफों को लेकर चलते हुए आप लोग, आपके बन कहाँ रहा है, सबसे महत्वपूर्ण कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है और उसका क्या क्या फल मिलेगा, 3 पॉइंट पे बात करेंगे। तो एक लाइन में थोड़ा दबाव रहेगा। आपके पास धैर्य है तो आप इंतज़ार करें, टू द पॉइंट चीज़ों को कनेक्ट करके आगे बढ़ें। वरना बहुत जल्दी में है तो यात्रा मंगलमय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहला काम सब्सक्राइब कर लीजिए। शास्त्रकारों की माने तो जो पंचग्रही, 6 ग्रही, षटग्रही या सप्तग्रही युति होती है, या अक्सर गृहस्थ जीवन से उठा के संन्यास की ओर बढ़ा देती है, यदि परमानेंट आपकी कुंडली में योग बन जाए तो। लेकिन यहाँ परमानेंट योग नहीं बन रहा है, या एक गोचर का योग बन रहा है। गोचर जो चलता रहे, ठीक है। गो मतलब आकाश, चर मतलब चलने वाला। आकाश में जो चर चलने वाली स्थितियां हैं। पॉइंट क्या? आकाश में है, पृथ्वी पे नहीं है। आकाश में बादल हैं, जरूरी नहीं वर्षा हो। वर्षा होगी तब आपके घर में कीचड़ होगा भाई। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका प्रमाण क्या है? तो प्रमाण ये है कि एक जगह प्रमाण आता है कि नारद जी कहते हैं, ठीक है ना, कि जब 6 ग्रह, उसमें शनि, सूर्य, गुरु, राहु इत्यादि, मतलब 2 बड़े ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तो अनिष्ट की संभावनाएं आती हैं। आंधियाँ चलती हैं, तूफान चलते हैं, भूकंपीय स्थिति पैदा होती है और जो 2 समुदाय हैं वो आपस में विद्रोह कर देते हैं, आपस में लड़ जाते हैं। ऐसी स्थितियां बनती हुई बन सकती हैं, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। बट आपके बर्थ चार्ट पे क्या होगा? देखिए, शास्त्रकारों की बात को कोई काटने की क्षमता नहीं रखता। भले अपने आप को कोई वेस्ट एस्ट्रोलॉजर कह दे, एशियाड ज्योतिषी कह दे या ब्रह्मांड ज्योतिषी भी कह दें तो आश्चर्य नहीं होगा। हम सब लोग जितने भी यूट्यूब पे काम करने वाले लोग हैं, सब बहुत थोड़ा जानते हैं, थोड़ा थोड़ा। तो शास्त्रकारों की बात को कोई काट नहीं सकता। सप्तम भाव में, 7वें घर में ज़्यादा ग्रहों की युतियाँ नुकसान देगी। पहला पॉइंट, नुकसान देंगी। कितना नुकसान देगी? क्या कोई बड़ा विस्फोट होगा, कोई दिक्कत होगी, ज़्यादा परेशानी आएगी? थोड़ी सी परेशानी रहेगी, बट अच्छा क्या है कि आपके सप्तमेश मजबूत कंडीशन में है। आप किसी खेल का आयोजन कराओ, वहाँ पे प्रतिस्पर्धी आपस में विवाद कर लें, लेकिन जो खेल का आयोजन कराने वाला खुद पहलवान है, वो पटक के मारेगा, उठा उठा के पटकेगा, बुद्धि ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे गुरु मजबूत है, गुरु भाग्य के घर में है और रोहिणी नक्षत्र में है, रोहिणी के चतुर्थ पदा में है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, प्रॉब्लम क्रिएट करोगे हम आपको ही प्रॉब्लम देंगे, प्रॉब्लम देख के तो देखो। इसलिए स्थितियां बैलेंस करके निकलेंगी, फिर भी सावधानी बरतनी है। तो 29 को और 30 तारीख को दोपहर तक, 29 को शनिदेव प्रवेश करेंगे, चंद्रदेव यहीं रहेंगे, ऑलरेडी 28 को ही आ जाएंगे और 30 को चंद्रदेव निकल जाएंगे। 28, 29 दोपहर तक आप मान के चलिए यह ग्रह युति बन रही है, जिसको बोलते हैं षड ग्रह युति। ये जीवन में 1-2 बार ही बनती है, रोज रोज नहीं बनती। इसका व्यापक असर होगा। बैठक जो होती है ना, उसका तात्कालिक असर नहीं पड़ता, उसका दूरगामी असर पड़ता है। जब कुछ देश इकट्ठे बैठते हैं तो वो देश जो निर्णय लेते हैं तो तत्काल असर पड़े या ना पड़े, लेकिन दूरगामी असर पड़ेगा, ठीक है, ये मान के चलिएगा। तो यहाँ असर पड़ेगा। कौन क्या असर देगा? तो सूर्य व्ययात्मक है, पहला पॉइंट, सूर्य व्ययात्मक है, खर्च करने वाले हैं। शनि खष्टेश है, साथ में पंचमेश भी हैं, ठीक। बुध आपके वक्री रहेंगे, शुक्र आपके वक्री रहेंगे, 2 टेढ़े हो गए। जो आपको सपोर्ट करना है वही टेढ़े हो गए। सिर्फ गुरु यहाँ पे अच्छे हैं। राहु महाराज
गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, यह अच्छी बात है, गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। और ज्यादातर ग्रह, शनि भी गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। शनिदेव, हाँ शनिदेव गुरु के नक्षत्र में, राहु महाराज गुरु के नक्षत्र में, ठीक है। तो गुरु के नक्षत्र में रहने से प्रभाव कम होगा, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना है। क्यों सावधान रहना है? क्योंकि यहाँ पे देखें तो सर्वाधिक डिग्री जो है वो सूर्य नारायण की है। सूर्य नारायण कन्या राशि, कन्या लग्न के जातकों के लिए बहुत सुंदर परिणाम दे, मैं ऐसा नहीं कहता। सूर्यदेव आपके व्ययस हैं, खर्च करने के हैं, और खर्च करने का स्वामी 7वें घर में है। और उसमें मजा क्या है? मजा है राहु बैठा है, राहु का काम ही होता है रहित करना, राहु का काम होता है प्रॉब्लम क्रिएट करना। शनिदेव 6वें घर के स्वामी होके 7वें में बैठे हैं। 6वां जो है ऋण है, रोग है, परेशानी है, तकलीफ है। तो आपके बर्थ चार्ट पे थोड़ा सा दबना तो बनता है, थोड़ा सावधान, डरना नहीं, थोड़ा सावधान रहना बनता है। कहाँ सावधानी रखें? क्योंकि सूर्य देव की डिग्री सर्वाधिक है, 15 डिग्री के हैं, इसलिए सूर्य का जिसको सपोर्ट कर देंगे उसका पल्ला भारी हो जाएगा। बुध और शुक्र दोनों वक्री हैं, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। इसलिए तुनक मिजाजी पन मत पालिएगा। न खाता न बही, जो मैं कह दूं वही सही, ये वाला एटीट्यूड ठीक नहीं रहेगा इस टाइम। अपने बुध को ठीक करिएगा, अपने जीवन साथी का ख्याल रखिएगा। रोजमर्रा की आय पे 1-2 दिन में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन 29-30 इस दिन या आने वाले समय में, खासकर जब तक शनि राहु की युति बनेगी, जिसको बोलते हैं श्रापित दोष, उस योग तक आप कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम नहीं करोगे। मतलब इमीडिएटली नया प्रोजेक्ट आ गया, आपके पास नया ऑफर आया, भाई इतने लाख का है, अपनी क्षमता अनुसार। किसी के लिए भाई देखो 1000 रुपये बहुत होते हैं, और किसी के लिए 1 करोड़ भी नहीं ज़्यादा होते, क्षमता अनुसार। तो यहाँ पे आपके क्षमता अनुसार कोई प्रोजेक्ट आ गया जिसपे लोग बताएंगे बहुत पैसा कमा सकते हैं, और आप कमा भी सकते हैं, नो डाउट, प्रोजेक्ट अच्छा हो सकता है। लेकिन योग क्या बन रहा है? श्रापित दोष, प्रेताधिक दोष, मतलब वह प्रोजेक्ट आगे चल के रुकेगा। तो आपके जो जमा पूंजी है, जो मूल पूंजी बचा के रखे हैं घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, बच्चों के शादी के लिए, उसको आप ऐसे ही लगा दोगे तो उड़ जाएगी। इसलिए यहाँ पे 18 मई तक सावधानी के साथ चलिएगा। 18 मई के बाद फिर राहु आपके आ जाएंगे शत्रुओं को पानी पिलाने वाले योग में, पानी पिला देंगे। जो आपसे दुश्मनी करेगा उसको पानी पिला देंगे, बेटा आ जाओ। तो यहाँ तक सावधानी बरतनी है। दूसरा, इस बीच यात्रा आप कर रहे हैं तो यात्रा में सावधानी बरतें। बुध वक्री है, मतलब कंसंट्रेट नहीं रहोगे, एकाग्रता नहीं रहोगी, और एकाग्रता ही सफलता की चाबी है। आप वाहन चला रहे हो, हाईवे पे, एक्सप्रेसवे पे चल रहे हो, 2 सेकंड के लिए आपका नज़र इधर हुई, 2 सेकंड में तो गाड़ी कहाँ जाएगी? जब गाड़ी आपकी 100 की स्पीड से, 120-150 की स्पीड से भाग रही है, तो आप सोच लीजिए कि 2 सेकंड में गाड़ी कितने निकल जाएगी। इसलिए आप सावधानी पूर्वक चलाएं। कुछ बात करना है, रुक के बात कर लीजिए, साइड में लगाइए, बात कर लीजिए, ध्यान देके। जीवन साथी का विशेष ध्यान रखिए, जीवन साथी का बर्थ चार्ट चेक कर लीजिए। अगर उनको कोई परेशानी आ रही है तो कृपया उसको डॉक्टर से इलाज कराएं, या ये आदिशक्ति जगदम्बा का पर्व भी तो आ रहा है, उनके शरण में चले जाइए, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। यहाँ पे डिग्री वाइज मैं आपको बता देता हूँ। सूर्य 15 डिग्री के रहेंगे, बुध 5 डिग्री के, शुक्र 3 डिग्री के, राहु लगभग 3 डिग्री के आसपास रहेंगे। शनि महाराज की डिग्री बहुत कमज़ोर है, चंद्र महाराज की डिग्री ठीक ठाक है। तो यहाँ पे सर्वाधिक सूर्य का प्रभाव रहेगा। इसलिए पहला काम करिए, सूर्य की चीज़ों का दान करना शुरू करिए। भाई आपके घर में परेशानी आए, जो पार्टी सरकार बना रही है, पता है आपकी विरोधी है, चंदा पहले दे दो, भैया आपकी पार्टी में मेरा चंदा लो। आपने चंदा दे दिया, अब आपको परेशान नहीं किया जाएगा। तो सूर्य की चीज़ों का दान करना शुरू कर दो। संडे संडे अनार का दान करो, संडे संडे गुड़ का दान करो, संडे संडे विशेष अर्घ दो। ठीक, गुरु को मजबूत करके रखो। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः का जाप करिए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको सूर्य से डरना है, और कोई ग्रह आपको कुछ कर नहीं पाएगा। कारण क्या है? तो षडग्रही युति तो बन रही है, लेकिन सूर्यदेव बिल्कुल अलग हो गए। सूर्य बोलते हैं अरे तुम ऐसा अपना लफड़ा करो भाई, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं निकल रहा हूँ। 15 डिग्री के सूर्यदेव हैं। सर्वाधिक शक्तिमान कौन है? डिग्री वाइज देखें तो सूर्यदेव है। ठीक है, और ये व्यात्मक हैं, अपने से अष्टम चल रहे हैं, अपने से 8वें चल भी रहे हैं। तो कृपया सावधानी से सफ़र करें, रोज़मर्रा की आय का भी ध्यान रखें।
स्पेशली अपने जीवन साथी का विशेष ध्यान रखें। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहीं पे ग्रहण योग की युति बनेगी। ये षटग्रही युति न कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट करके जाएगी, इसलिए प्लीज अपने आप का ध्यान रखिए। देखिए आप सरल हैं, आप उदार हैं, आप जैसे रंग वैसे बदल जाने वाले हैं, थोड़े से मस्त मिजाज हैं, या थोड़े से आप मैं कहूँ तो रोमांटिक टाइप हैं, ठीक है, सबके साथ बह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी बहने में क्या होगा, कहीं छल हो सकता है, राहु छल करता है, आपकी बातें रिकॉर्ड, आजकल एआई का ज़माना है, एआई तो किसी का फोटो दे दो तो कोई वीडियो बना देता है। इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं या आपके संतान के साथ हो सकती है। तो अगर दुर्भाग्य से इस तरह किसी के साथ ना हो, बट अगर हो जाता है डरना वरना नहीं है, सब फेक तरह से चीज़ें बनाई जाती हैं, तो कृपया डरिएगा नहीं। गुरु को 100% मजबूत करिएगा। यदि आपके गुरु मजबूत रहे तो ये योग बनेगा, लेकिन उसका असर नहीं होगा। मतलब आसमान में बादल तो आएंगे, वर्षा नहीं होगी, अगर वर्षा भी होगी तो आपने पूरा व्यवस्था कर रखा है, कीचड़ कीचड़ नहीं होगा, ठीक है। यह योग 29-30 को है, 29 तारीख 30 तारीख को कोशिश करें यात्रा ना करें। ऐसे कौन सा आप प्रधानमंत्री हैं कि नहीं जाएंगे तो कोई मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। छोटी मोटी यात्रा या वाहन से यात्रा, इग्नोराय नमः, घनघोर इग्नोराय नमः मत करिए। 1-2 दिन में कुछ नहीं टेढ़ा होता भाई। कोई बड़ा काम करना है, कोई बड़े फैसले लेने हैं, टाल दीजिए। कौन सा आपके फैसले न लेने से युद्ध आरंभ हो जाएगा। 2 दिन टाल दीजिए, बता दीजिए कि भाई अभी समय अनुकूल नहीं है। कोई आपको बहुत बुलाता है, भैया 2 दिन पहले बुला लो या 2 दिन बाद बुला लो, वेट करो ना, इतनी क्या जल्दी पड़ी है। तो नहीं करना है, क्विक डिसीजन नहीं लेना है, क्रोध से बचना है। क्रोध पाप का बाप है, किसी को नुकसान पहुंचाए ना नुकसान पहुंचाए, खुद को नुकसान पहुंचाएगा। जीवन साथी का ख्याल रखिएगा, कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, 2-3 दिन रिलैक्स चलिएगा, आदिशक्ति जगदम्बा के शरण में चले जाइएगा, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, ठीक है, वो सारा कुछ बेहतर कर देंगे। तो खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, डरने की आवश्यकता नहीं है। सब राधे राधे हो।